आज मैं गोल्डन रूल्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ ने जा रहा हूँ, जो कि आपने टैली में भी 11th में जब भी आपने कॉमर्स लिया होगा तो 11th में भी आपने ये गोल्डन रूल्स क्या इंपॉर्टेंट होता है ये आपने समझ ही सकते हैं। तो इस पर सेकेंड आप लोग क्या करना है, गोल्डन रूल्स में ये मोस्टली टैली में भी यूज होता है। क्योंकि टैली में इसलिए यूज होता है, जैसे आपने कोई भी चीज़ का ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखना है कंप्यूटर में, ठीक है। जिस तरह से टैली का मतलब होता है, टैली सॉफ्टवेयर एक होता है, सॉफ्टवेयर है जिसमें हर अकाउंटिंग का पूरा एक बिजनेस का पूरा डेटा आप एक अपने सिस्टम पे रखते हैं, ठीक है। हर चीज़ का रिकॉर्ड है, कितना स्टॉक है, कितना सेल किए, कितना परचेज किए, ठीक है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ठीक है। जो भी चीज़ का आपने यूज किया है, जितना भी ट्रांजेक्शन किया दिन भर में आप जितना भी ट्रांजेक्शन किए, सारा रिकॉर्ड करने के लिए मैं टैली सॉफ्टवेयर में रखता हूँ, ठीक है। टैली सॉफ्टवेयर में क्या क्या यूज होता है, जैसे मैंने इलेवंथ में अकाउंट्स पढ़ा होगा, जर्नल एंट्री पढ़ा होगा, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। ये जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट। अब गोल्डन रूल होता है क्या, गोल्डन रूल्स में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे देखेंगे क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, गोल्डन रूल, ठीक है। गोल्डन रूल्स में इसमें टोटल 3 स्टार दिया हुआ है, इसलिए क्योंकि इसमें गोल्डन रूल 3 टाइप्स का होता है। गोल्डन रूल्स में कौन कौन सा टाइप्स होते हैं, फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब उसके बाद जानेंगे पर्सनल अकाउंट, ओके। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है इसमें डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में क्या यूज करते हैं, नॉमिनल अकाउंट में ये यूज करते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल टाइप्स ऑफ इनकम एंड गेन आर क्रेडिट, ठीक है। ये रूल्स आपको जब भी अच्छे तरीके से याद हो जाता है तो आपको 11th का कोई भी जर्नल एंट्री को अच्छे से समझ सकते हैं, उसको बना सकते हैं, ठीक है। ये क्योंकि बेसिक रूल्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। और उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन को दूंगा, ठीक है। जर्नल एंट्री कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ हिमांशु। जैसे किसी का नाम, आप किसी का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। बिजनेस को स्टार्ट किया, बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले उसको क्या लगेगा, कैपिटल, पूंजी लगेगा। क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते तो बिना कैपिटल का कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये छोटा स्मॉल बिजनेस होता है, ठीक है। तो उसमें तो छोटा पूंजी लगेगा। मीडियम बिजनेस होता है मध्यम श्रेणी का, तो उसे ये ये अप्रॉक्स कम पूंजी लगेगा। जैसे स्मॉल में होगा 10,000, 20,000, तो मीडियम में लगाते तो ये 50,000, ठीक है। और उस तरह से आप बिजनेस को और बड़ा करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं, जैसे 1 लाख, 10 लाख, 40 लाख, 30 लाख, इस तरह से आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिजनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जिस तरह से आप बिजनेस किस टाइप का बिजनेस है उस पर डिपेंड करता है ये सब, ठीक है, कैपिटल पे। और फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने क्वेश्चन में यहाँ पर बनाया कि 1 दिसंबर बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस स्टार्ट किया गया क्या चीज़ से, कितने कितने हज़ार से स्टार्ट किया गया, 75,000, क्लियर। 7 दिसंबर को फिर लगाया क्या, परचेज गुड्स फॉर कैश। वो फिर गुड्स परचेज किया, ठीक है। कितने रुपीज़ का, 10,000 का। क्या चीज़ में परचेज किया, कैश में परचेज किया, ठीक है। और फिर उसको 9 दिसंबर को फिर क्या किया, गुड्स जो भी परचेज किया था उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। सोल्ड गुड्स टू स्वाति, किसको सोल्ड किया, स्वाति को, ठीक है। स्वाति कोई इसका डेप्टर्स होगा, ठीक है। या फिर जो भी परचेज किया उसको स्वाति कोई इसका इस कस्टमर है, तो 5,000 रुपये का उसको सेल कर दिया गुड्स, ठीक है। 12 दिसंबर को फिर परचेज किया फर्नीचर को, क्योंकि जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें फर्नीचर, डेप्रिसिएशन, मशीन लेते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन, ये सब चार्ज होता ही है, ठीक है, एक्सपेंस में। 18 दिसंबर को कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति फुल सेटलमेंट। स्वाति क्या की, 4,000 रुपीज़ कैश क्या कर दी, रिसीव कर ली स्वाति से। कितने रुपीज़, 4,000 रुपीज़, ठीक है। अब मैं ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि 5,000 रुपीज़ स्वाति को सेल किए तो 4,000 क्यों रिसीव किए, उसका फुल सेटलमेंट के साथ उसका क्या एंट्री करता है मैं सबको एक्सप्लेन करूँगा अभी, ठीक है, क्लियर। पेड रेंट 1,000 रुपीज़, रेंट कितना पे किया गया, 1,000 रुपीज़, कितने को, 25 दिसंबर को, क्लियर। 30 दिसंबर को सैलरी पेड किया गया, पेड सैलरी कितना, 1,500, 1,500, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे सैलरी स्टाफ को पे करते हैं, ठीक है, ये दैट इज माई एक्सपेंसेस।
अब यहाँ पे किस डिफरेंट सबका है जो ट्रांजेक्शन मेरा 75,000, 10,000, 5,000, 3,000, 4,000, 1,000, 1,500 सबका एंट्री डिफरेंट करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हिमांशु। जब भी यहाँ पे क्वेश्चन भी आप लोग देखे थे कि बुक्स ऑफ हिमांशु का ही बुक्स मेंटेन हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है जर्नल एंट्री करना है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इसमें डेट, पार्टिकुलर, लेजर फॉलो, अमाउंट और अमाउंट में सबसे पहले एक डेबिट का अमाउंट होता है, एक क्रेडिट का अमाउंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कॉलम टोटल कितनी बनाना है, तो कॉलम ये ध्यान रखना है कि एक डेट का कॉलम होना चाहिए, एक पार्टिकुलर का कॉलम, लेजर फॉलो और अमाउंट, डेबिट का अमाउंट होना, एक क्रेडिट का अमाउंट, ठीक है। तो टोटल कॉलम कितनी हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके आप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका लेजर बनाते हैं उसमें कितने कॉलम होते हैं, ठीक है। उसमें कितने क्या क्या इसमें सारा लिखना है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। क्लियर। अब नेक्स्ट होता है पहले सबसे पहले हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं किस डेट में कर रहे हैं, ठीक है। मैंने नवंबर में किया, दिसंबर में किया, जनवरी में, फरवरी में किया, किस डेट में किया, उस डेट का पहले ये लिखना ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने एक डेट का कॉलम बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने हर चीज़ का पॉसिबल नहीं है कि मैं अपना डेट रिमेंबर रखूँ, ठीक है। इसलिए डेट लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। डेट का कॉलम बनाते हैं, बनाना कंपलसरी है डेट का कॉलम। फिर सेकंड पार्टिकुलर का मतलब ट्रांजेक्शन क्या क्या मैंने किया है, ठीक है। किस तरह से ट्रांजेक्शन किया है, कैश में सेल किया या क्रेडिट में सेल किया है, ठीक है। परचेज किया तो कैश में परचेज किया, क्रेडिट में परचेज किया, ठीक है। ये सब चीज़ भी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखना एक ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। अब जैसे किसी को मैं सेल फर्नीचर परचेज किया, ठीक है, कैश में किया, क्रेडिट में किया, ठीक है। अब इस चीज़ को सारा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड, ये जो भी मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया सारा मैं जर्नल एंट्री कर रहा हूँ इस पे, ठीक है। एक फॉर्मेट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कौन से ईयर्स में ये कब बना रहे हैं, 2014 का बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2021 का, जैसे 2022 का बना रहे हैं तो 2022 का यहाँ पे लिखेंगे ईयर, ठीक है। आपने जिस ईयर्स का बना रहे हैं उस ईयर्स का लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। अब ये ईयर्स यहाँ पे कोई कंफ्यूज नहीं करना है कि ईयर्स कौन से ईयर्स का है। ईयर्स आपको जब भी बुक में क्वेश्चन बनाइए तो उसमें ये डेट, ईयर और जिसमें यहाँ पे बिजनेस स्टार्टेड करते हैं कितना से सारा डेट लिखा रहेगा कि कब कितने किसको सेल किए, कितना सैलरी दिए, कि कौन सा डेट में सैलरी पे किए, सारा मेरा ये मेंशन रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि क्या मैंने फर्स्ट ट्रांजेक्शन किया है यहाँ पे, जैसा आप देख पा रहे होंगे कि 1 दिसंबर को बिजनेस स्टार्टेड किए विथ कैश से, ठीक है। कैश लगाए हैं यानी कैपिटल लगाए। जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मेरा क्या 75,000 रुपीज़ हम बिजनेस में ये कैश लगाते हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि उससे मेरा प्रॉफिट होगा, अर्निंग होगा, इसलिए लगाते हैं, ठीक है। बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ठीक है। एक तो यहाँ पे बिजनेस जब भी कैपिटल को यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है, कैश के थ्रू, तो यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पे डेट लिखा 1 दिसंबर 2014, यहाँ पे 1 दिसंबर लिख देंगे, 2014 वन टाइम लिख देंगे, ठीक। यहाँ पे 1 दिसंबर को ट्रांजेक्शन मैंने क्या किया, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर। यहाँ पे कैश क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा कैश क्या हो रहा है कैश मेरा क्या है एक, जैसे अपने कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश मेरा डेबिट हो रहा है, ठीक है। कैपिटल मेरा क्या हो रहा है क्रेडिट। कैपिटल मेरे लिए बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, इसलिए क्या हो गया क्रेडिट हो गया, ठीक है। बिजनेस क्या होता है, कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, ओके। अब उसके बाद मैंने जैसे कुछ बैंक का एंट्री कैसे करते हैं वो सब कुछ इसका मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, ओके। 7 अब मैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 7 दिसंबर परचेज गुड्स फॉर कैश। 7 दिसंबर को क्या किया मैंने, गुड्स परचेज कर लिया, कितने रुपीज़ का, 10,000 रुपीज़ का मैंने परचेज किया हूँ 7 दिसंबर को। तो उसका क्या एंट्री करेंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब परचेज अकाउंट को डेबिट क्यों करते हैं, परचेज अकाउंट को डेबिट इसलिए करते हैं क्योंकि हम परचेज किए हैं, तो परचेज करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, गुड्स आएगा, ठीक है। और मेरे पास क्या जाएगा, मेरे पास कैश चला जाएगा, कैश जाएगा तो वो क्या हो गया क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया परचेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला में कुछ भी फिल नहीं करना है। नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे 10,000, ठीक है। अब परचेज का अकाउंट में इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास माल आया है, कम आया है तो डेबिट हो गया। जो मेरे पास क्या गया, कैश गया। जब भी किसी भी कोई भी चीज़ भी गुड्स खरीदेंगे तो मेरे पास पैसा क्या हो जाएगा, तो मेरा क्रेडिट हो गया, ठीक है, गोज आउट।
9 दिसंबर को नेट ट्रांजेक्शन 9 दिसंबर सोल्ड गुड्स टू स्वाति। हम स्वाति को क्या किए, 9 दिसंबर को सेल किए, कितने रुपीज़ का, 5000 का। 5000 का सेल करेंगे तो क्या हो गया, स्वाति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। स्वाति अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्वाति को क्या, यहाँ पे सेल जो कर रहे हैं क्रेडिट में कर रहे हैं, और क्रेडिट में जब भी करेंगे तो उसका नाम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो उसका मेरा ट्रांजेक्शन का ये हम बाद में चेक देख नहीं सकते हैं कि किसको हम उधार दिए हैं, इसलिए हम नाम लिखते हैं। और कौन आया था मेरे पास परचेस करने, स्वाति आई थी। स्वाति अकाउंट डेबिट, कौन गया को क्या हम किए उसमें, सेल किए, यानी उसको हम बेचें टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। स्वाति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5000 क्लियर। अब नेक्स्ट है 12 दिसंबर परचेज फर्नीचर। 12 दिसंबर को क्या किया, फर्नीचर को परचेज कर ली मैंने। तो फर्नीचर जब भी परचेज करेंगे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और मेरे पास क्या गया यहाँ से, मेरे पास फर्नीचर परचेज करेंगे तो क्या जाएगा, फर्नीचर जब भी हम परचेज करेंगे, सॉरी, इसे फर्नीचर परचेज करेंगे तो उसका हम क्या एंट्री करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3000 क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये फर्नीचर जब भी परचेज करें तो डेबिट हो गया, जो मेरे पास क्या गया है यहाँ से, कैश गया, तो कैश मेरा निकालें यानी मेरा चला गया, तो यानी डेबिट हो गया। फर्नीचर अकाउंट डी आर यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3000 क्लियर। अब यहाँ पे नेक्स्ट है क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 18 दिसंबर को, जैसा कि आपने देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या, 18 दिसंबर, यस। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन का क्या लिखना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्वाति क्या की थी, यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे होंगे स्वाति ने क्या किया था, स्वाति जो थी टोटल 4000 का परचेज, 5000 का, सॉरी 5000 का परचेज कर ली, ठीक है, हमसे, ठीक है, परचेज कर ली। मैंने सेल किया 5000, वो क्या की, वो कुछ दिन के बाद क्या की, 4000 पे कर दी, 40,000 पे कर दिया, बोल दी मैं अब नहीं पे करूँगी, मेरा फुल सेटलमेंट हो गया, यानी मेरा आपका उधार बाकी ख़त्म हो गया, ये बोल रही है। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए मैंने एक ट्रांजेक्शन बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर लिखा हो कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। स्वाति जो थी क्या कि हम उसको 5000 का सेल किए, बट जबकि वो 18 दिसंबर को आई मेरे शॉप में और 4000 पे कर दिया, और वो क्या कर दी, उसका पूरा फुल सेटलमेंट हो गया है, यानी हिसाब किताब क्लियर। नेक्स्ट, और उसी तरह से अभी से 4000 जो था 1000 फिर कहाँ गया, इस ट्रांजेक्शन को करने के लिए क्या महसूस करेंगे, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हुआ कितना, 4000, क्योंकि 40,000 दी थी, क्लियर, 4000 दी थी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ये जो 1000 था उसको क्या डिस्काउंट मिल गया, ठीक है, यानी 4000 में से 1000 डिस्काउंट मिल गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 4000 है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू स्वाति अकाउंट, कैश अकाउंट डी आर, डिस्काउंट अकाउंट डी आर, स्वाति अकाउंट टू स्वाति अकाउंट। कैश अकाउंट में 4000, क्योंकि 4000 आया इसलिए कैश अकाउंट कर दिए। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि 4000 उसको डिस्काउंट मिल गया, दे दिए, टू स्वाति अकाउंट 5000, टोटल 4000 1000 जितना का डेबिट अमाउंट होगा उतना का डेबिट क्रेडिट अमाउंट होना चाहिए, ठीक है, ये रूल्स होता है। अब मैंने जैसे कि आपने देख पा रहे हो रेंट पेड, ठीक है, रेंट पेड का मतलब होता है यहाँ पे रेंट पेड, यहाँ पे क्या किया आपने, रेंट कर दिया पेड, रेंट पेड कर दिया, तो यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे, रेंट, यानी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट कितना पेड किया, 1000, तो 1000 डेबिट में, उतना 1000 क्रेडिट में। कब पे किए, 25 दिसंबर, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना है, 30 दिसंबर को हम सैलरी दे दिए, किसी स्टाफ को जो मेरे के यहाँ जो एम्प्लॉय था। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1500 1500 ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट अमाउंट को टोटल ऐड करेंगे, क्रेडिट अमाउंट को टोटल ऐड करेंगे, ठीक है। टोटल जर्नल 1,05,000 ठीक है, टोटल ऐड करेंगे तो क्लियर। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये लेजर कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसका मैं लेजर ट्रायल बैलेंस ये सब मैं क्लियर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।